और डिफरेंसेस क्या हैं, हम कैसे इनको फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको। अब अगर हम सिमिलैरिटीज की तरफ जाएं तो रिहैब, कोई भी सर्जरी हुई है, कोई भी आपका एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आपने फंक्शनल लाइफ की तरफ आना है, तो फिर दोनों इसमें काम करेंगे। बट जो यहाँ पे डिफरेंस है वो ये कि वो फिजिकली आपको बेहतर करेगी फिजियोथेरेपी, और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो आपको फंक्शनली बेहतर करेगी। यानी कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि एक स्ट्रोक का पेशेंट है, उसकी आफ्टर स्ट्रोक वो अब जब वो रिकवरी की स्टेजेस की तरफ आ रहा है, उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रही, उसकी बॉडी में मूवमेंट लेकर आना फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। और फिर उन मूवमेंट्स को फंक्शनली यूज करना, कि वो उन मूवमेंट्स को गाइडेड तरीके से यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है। अगर हम और भी डिफरेंसेस देखें तो ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कोई भी अडेप्टेशन की तरफ नहीं जाते, वो आपकी बस फिजियोथेरेपी करते हैं, आपके जिस्म को बेहतर बनाते हैं, आपकी मूवमेंट्स के ऊपर वर्क करते हैं कि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो फुल रेंज में हो रही है या कम से कम अपनी मैक्सिमम रेंज में हो पा रही है। और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो अडेप्टेशन की तरफ जाते हैं, वो आपको मॉडिफाई कर सकते हैं आपकी लाइफ को। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि पार्किंसनिज्म का पेशेंट है, पार्किंसनिज्म के पेशेंट में अगर फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहा है तो उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर तो वर्क कर सकता है, बट जिसके ट्रेमर्स आ रहे हैं उसके लिए वो कोई काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर काम करेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। जिस तरह वो उसे वेटेड कफ्स दे सकते हैं, उनकी लाइफ में अडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, उनके खाने के लिए उनका जो चम्मच है खाने वाला वो वेटेड हो सकता है, जिससे जर्क्स कम जाएंगे और खाना स्पिल नहीं होगा, वरना यही इतना बड़ा इशू है कि आप खाना खाने लगे और वो गिर रहे हैं। इस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी डिफरेंस है। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि जहाँ पे फिजियोथेरेपी बिल्कुल नहीं है और वहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करेगी, जिससे कॉग्निशन वगैरह। अब अगर हमारे पास पेशेंट है डिमेंशिया का, जिससे हमने पहले भी बात की थी, अब उसके ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट तो कोई काम नहीं करेगा, उसका मेमोरी लॉस है, उसकी मेमोरी डिक्लाइन हो रही है, उसके ऊपर काम करेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसके लिए ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करके जिससे उसकी मेमोरी बेहतर रह पाए, जितनी है उतनी रह पाए, या कम से कम उसके रिटेन कर पाए वो इंसान थोड़ा सा। सही, तो आपके कहने का मतलब है जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इंसान की स्ट्रेंथनिंग में या उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्पफुल है, और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो कोग्निटिव एबिलिटीज के साथ फंक्शनल एबिलिटी को इनहेंस करने में हेल्पफुल है। बिल्कुल ठीक कहा।